आज हम लोग माइक्रोमीटर के बारे में जानकारी लेंगे। ये जो चीज़ मेरे हाथ में है इसे माइक्रोमीटर कहते हैं। अब इसके अलग अलग भागों के नाम बताता हूँ। जैसे मैं घुमा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि ये जो पीछे आ रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इसके अलग अलग भागों के नाम बताऊंगा। इसका जो ये यू शेप में है इसे हम फ्रेम कहते हैं, और यहाँ पे एंड में जो फिनिशिंग किया हुआ भाग लगा हुआ है इसे हम लोग एनविल कहते हैं। ये हो गया स्पिंडल, ये हो गया लॉकिंग स्क्रू जहाँ पे हम रीडिंग लॉक कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे मार्किंग दिया हुआ है 0, 5, तो इसको कहते हैं बैरल। ये बैरल के ऊपर आप देख सकते हैं सेंटर में एक लाइन गई है, इसे डेटम लाइन कहते हैं। डेटम लाइन के ऊपर भी मार्किंग है, डेटम लाइन के नीचे भी मार्किंग है। तो ऊपर की अगर 2 मार्किंग ले लिया तो उसका वैल्यू होता है 1 mm, और ये 2 मार्किंग के बीच में नीचे एक मार्किंग किया हुआ है। मतलब नीचे का दोनों 2 मार्किंग अगर लिया साथ में तो उसका मेजरमेंट होता है 1 mm, लेकिन ऊपर का एक और नीचे का एक लिया तो उसका मेजरमेंट होता है आधा mm। तो उस तरीके से आधा mm का नीचे का मार्किंग होता है। और जैसे मैं ये घुमा रहा हूं, इसके ऊपर भी आप सर्कुलर स्केल देख सकते हैं, जिसे कहते हैं बैरल। इसको घुमाने से क्या होता है, ये पीछे आता है, ठीक है ना। और ये जो पिछला जो भाग है इसे कहते हैं रैचेट स्टॉप। अरे बैरल के ऊपर जो नर्लिंग किया हुआ है ताकि आप खोलने में आसानी हो, इसलिए इसको नर्लिंग किया है। और ये रैचेट जो है, रैचेट ये बहुत महत्वपूर्ण ऐसा पार्ट है, क्योंकि ये जब कोई भी जॉब हम लोग इससे गिनते हैं, इसे कहते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो जो भी भाग हम इसके बीच में रख के गिनते हैं तो इसके ऊपर अपना प्रेशर एग्जर्ट होता है। जैसे हम लोग अगर इससे टाइट करते हैं और अलग अलग आदमी इसको इस्तेमाल करते हैं तो उसके रीडिंग में फर्क आ जाएगा। लेकिन अगर इसको हम लोग रैचेट से इस्तेमाल करते हैं, कोई भी आदमी रैचेट से इस्तेमाल करता है तो रीडिंग एक ही आएगा। जैसे मैं अभी इसको पूरा खोल के आपको दिखाता हूं, इसके अंदर की रचना कैसे होती है और यह कौन से तत्व पे काम करता है। जैसे मैंने ये अभी पूरा खोल दिया, अभी ये इस तरीके से होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहां पे इसके अंदर थ्रेडिंग है, और ये जो स्पिंडल है, इस स्पिंडल के ऊपर भी थ्रेडिंग है। और ये थ्रेडिंग का जो पिच होता है वो आधे mm का होता है। मतलब 2 थ्रेड के बीच का अंतर जो होता है वो आधे mm का होता है। अभी मैं इसको इसके अंदर बिठा के वापस इसको टाइट करूंगा। जैसे ये बैठ गए अभी, और इसको मैं घुमा रहा हूं। अभी जैसे मैंने बताया कि इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो नट और बोल्ट के ऊपर निर्भर होता है, और ये मैंने अभी ये पूरा टाइट कर रहा हूं। और जैसे ये एनविल के नजदीक आता है तो मैं रैचेट के हिसाब से इसको, रैचेट के सहायता से मैं इसको टाइट कर रहा हूं। अब यहां पे मैंने टाइट कर दिया, और इसका 0 जो है, सर्कुलर स्केल का 0 जो है वो डेटम लाइन के 0 को बिल्कुल मैच हो गया है। इसका मतलब इसका रीडिंग जो है वो 0 हो गया अभी। और जैसे मैंने बताया कि इसके ये नट और बोल्ट के तत्व पे काम करता है। जैसे मैं इसको गोल घुमाता हूं गोल, लेकिन इधर मूवमेंट आती है मुझे हॉरिजॉन्टल। जैसे मैं इसको सर्कुलर घुमाता हूं तो मुझे मूवमेंट आती है हॉरिजॉन्टल। और ये जो डेटम लाइन के ऊपर जो लाइन दिया है, ये दो लाइन के बीच का अंतर होगा 1 mm। जैसे ऊपर की एक और नीचे की एक अगर लाइन ले लिया तो उसका अंतर होता है आधा mm। जैसे मैं दिखाता हूं अभी, इसको वापिस मैं 0 to 0 मैच करता हूं। जैसे आप देख सकते हैं अभी मैं डेटम लाइन के ऊपर 0 मैंने मैच कर दिया है। अभी मैं इसको घुमाऊंगा धीरे धीरे, और ये 0 वापस डेटम लाइन के ऊपर मैच हो जाएगा। तो इसके अंदर जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आधे mm का हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, देखना मैंने घुमाना शुरू कर दिया। ये हो गया 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, और ये हो गया 50। तो इस तरीके से आधे mm को 50 भागों में उन्होंने बांटा है। इसलिए एक भाग की कीमत होती है 0.01 mm, 0.01 mm। उस हिसाब से इसका लीस्ट काउंट होता है।
जैसे आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है, कंपनी का नाम लिखा है और इसके ऊपर इसका साइज लिखा है और इसका लीज काउंट भी लिखा है। ये जो माइक्रोमीटर होता है, ये माइक्रोमीटर हम लोग सिर्फ जैसे यहां पे लिखा है 0 to 25 mm, तो 0 से 25 mm तक ही इस्तेमाल में आता है, 25 mm के ऊपर ये इस्तेमाल में नहीं आता है। तो माइक्रोमीटर जो है ये 25-25 mm के अंतर से मिलता है, जैसे 0.0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, इस तरीके से 25-25 के फर्क से ये माइक्रोमीटर अपने को मार्केट में मिल जाता है। तो जैसे मैंने बताया अभी ये 0 to 0 मैच हो गया है। अभी हम लोग इसका रीडिंग लेके देखेंगे, इसका रीडिंग कैसे लेते हैं। जैसे ये हेक्सागोनल नट है, आप देख सकते हैं हेक्सागोनल नट है, और ये आउटसाइड माइक्रोमीटर होने के कारण हम सिर्फ बाहर का नाप ले सकते हैं कि या लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं इसको नाप लेते वक्त पकड़ने की स्थिति ऐसी होनी चाहिए जैसे ये नीचे गिरे नहीं, और एक दो उंगली से इसको खोलना है। जैसे अभी इसका नाप जो है इसको हम ऐसे पकड़ के भी खोल सकते हैं, अपने को जितना चाहिए उतना, फिर बाद में वापस इस तरीके से पकड़ के इसमें एडजस्ट करके देखना है। जैसे आपने देखा कि इसके अंदर अभी वो लूज बैठ रहा है, तो इसको क्या किया मैंने, टाइट कर दिया। जैसे आप अभी देख सकते हैं मैंने ये रैचेट स्टॉप को हाथ लगाया है, उंगली लगा के घुमा रहा हूं और ये टाइट हो रहा है। आप देख सकते हैं इसका आवाज सुन सकते हैं। इस तरीके से रैचेट स्टॉप का आवाज आता है। इस तरीके से आवाज आए तो घुमाना बंद करना है। आप कितना भी इसको रैचेट स्टॉप को घुमाने की और कोशिश करें, यह आगे नहीं जाएगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं इसके ऊपर रीडिंग। आप देख सकते हैं कि ये जो 15 है, 15 mm क्रॉस किया है, उसके बाद 16, उसके बाद 17 mm, 17 mm क्रॉस करके नीचे का एक लाइन आ गया है, मतलब 17.5 के ऊपर रीडिंग आ गया है। तो इसके ऊपर अपने को पता चलता है कि मेन स्केल पे 17.5 रीडिंग हो गया है। और आगे का अभी 40वां जो लाइन है उसके ऊपर डेटम लाइन को मैच किया है, तो 17.50 अधिक 0.40, तो इसका रीडिंग हो गया 17.90, 17.90 mm। इस तरीके से इसका रीडिंग लिया जाता है। हम लोग अभी दूसरा नट लेके देखते हैं इसका रीडिंग क्या है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने इसमें इसको ऐसा पकड़ लिया है और रैचेट स्टॉप को मैं घुमा रहा हूं। ये भी हेक्सागोनल ही नट है। जैसे इसके ऊपर दोनों सतह टिक जाते हैं तो मैं रैचेट को घुमाता हूं, आवाज आता है तो मैं रुक जाता हूं, फिर बाद में इसके ऊपर रीडिंग देखता हूं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो सर्कुलर स्केल जो है उसने 10, 11, 12, 13, 14 mm क्रॉस किया है, और नीचे का एक लाइन भी दिख रहा है, 14 के बाद की नीचे की लाइन दिख रही है। इसका मतलब 14.50 के आगे रीडिंग है उसका, तो 14.50 अधिक ये प्लस ये 39, मतलब कितना हो गया, लगभग 14.89 mm। इसका रीडिंग हो गया 14.89 mm। बाद में एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये जॉब है, ये जॉब का मोटाई हम लोग देखेंगे कितना आता है। तो ये लगभग 10 mm है, तो मैं इसको घुमा के 10 mm के करीब लाके छोड़ देता हूं। अभी मैंने छोड़ दिया। अभी मैं इसको दोनों के बीच में पकड़ लिया हूं और रैचेट स्टॉप को आगे घुमा के जैसे आवाज आता है मैं रुक जाता हूं और रीडिंग लेता हूं। तो रीडिंग से पता चलता है कि इसका रीडिंग हो गया
9.65 mm इसका रीडिंग हो गया। जैसे आप देख सकते हैं 9 mm नीचे ऊपर आ गया है और ये 65.65 आगे गया है।